तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन 1 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल 8th क्लास मैथ्स का चैप्टर है ये चैप्टर 3। क्वेश्चन 1 करने से पहले थोड़ा सा इसका बेसिक्स देख लेते हैं। कुछ हम बेसिक्स ऑलरेडी इंट्रोडक्शन पार्ट में हम पढ़ चुके हैं और थोड़ा सा और देख लेते हैं जिसकी ज़रूरत पड़ेगी अभी। क्या है काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल हमारे पास क्या होते हैं? स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, ट्रेपीजियम, काइट, पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम की कुछ खास चीज़ें इस एक्सरसाइज में यूज़ होने वाली हैं तो वो हम एक अलग देख लेंगे उसको। तो सबसे पहले हम बेसिक्स देखते हैं कि ये जो टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल हम जानते हैं जिनको, वो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले तो आप पैरेललोग्राम देखिए। पैरेललोग्राम क्या होता है? जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल भी हैं, पैरेलल भी हैं और एंगल्स भी इक्वल हैं। अपोजिट साइड्स इक्वल है, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, और एंगल्स ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। ठीक है। और जो ये जो डायगोनल्स हैं ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक, ये प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी। और जो एक पैरेललोग्राम होता क्या है? जिसकी ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है। ठीक। उसके बाद रोम्बस है। रोम्बस वो पैरेललोग्राम है, रोम्बस एक पैरेललोग्राम ही है, लेकिन उसकी ऑल साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। अब रोम्बस की प्रॉपर्टीज़, पैरेललोग्राम वाली तो सारी प्रॉपर्टीज़ रोम्बस में होती हैं। ठीक है, ऑल प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेललोग्राम वो रोम्बस के अंदर आ जाती हैं। इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है कि इसके जो डायगोनल हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट तो करते ही हैं जैसे पैरेललोग्राम के करते हैं, लेकिन ये आप एक दूसरे को राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। एक है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम है, लेकिन उसका ईच एंगल राइट एंगल होता है। हम वैसे तो एक एंगल राइट एंगल बोलते हैं। एक एंगल राइट एंगल होने से ऑल राइट एंगल बन जाते हैं। रीज़न क्या है? अगर एक राइट एंगल होगा तो अपोजिट उसका इक्वल होता है, तो ये भी राइट एंगल ही होगा। अब क्या होता है पैरेललोग्राम में? पैरेललोग्राम कोई भी होगा उसकी, क्योंकि ये साइड्स ये इसके पैरेलल है, तो पैरेलल साइड में ये वाला और ये वाला एडजेसेंट एंगल बोलते हैं इनको, इनका सम जो है वो 180 डिग्री होता है। तो अगर ये 90 का है तो इसका एडजेसेंट ये ले लीजिए या ये ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, तो वो उन दोनों का सम 180 है, तो एक उनमें से 90 होगा तो दूसरा भी 90 होगा। मतलब किसी भी पैरेललोग्राम का अगर एक एंगल राइट एंगल हो, 90 डिग्री हो, तो उसके ऑल एंगल्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली राइट एंगल या 90 डिग्री के बन जाते हैं। ठीक है, तो सारी प्रॉपर्टीज़ पैरेललोग्राम की इसमें रेक्टेंगल के अंदर होती हैं। इसका ईच एंगल 90 डिग्री का होता है और डायगोनल्स इसके इक्वल होते हैं। पैरेललोग्राम के डायगोनल कम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन रेक्टेंगल के इक्वल होते हैं। ये डायगोनल जो हैं वो इक्वल हो गए। अब क्या है स्क्वायर? स्क्वायर भी एक पैरेललोग्राम है, लेकिन जिसकी साइड्स ऑल साइड्स आर इक्वल एंड उसका ईच एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है। हम ये भी कह सकते हैं कि जो स्क्वायर है वो एक रोम्बस है, लेकिन उसका ईच एंगल जो है वो 90 डिग्री का है। ऑल प्रॉपर्टीज़ पैरेललोग्राम की होती हैं, ऑल प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर रोम्बस की होती हैं, ऑल प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर रेक्टेंगल की होती हैं। ठीक है, तो काइट क्या होता है? उसकी दो साइड्स इक्वल, दो इधर वाली ये इक्वल, अपोजिट साइड नहीं होती, इसमें एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं। और इसमें एक तो डायगोनल जो हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ये डायगोनल है एक, और एक डायगोनल ये है, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। और उसके बाद जो है डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट दोनों नहीं करते, एक बाइसेक्ट होता है। ये वाला जो है, ये वाला डायगोनल जो है ये बाइसेक्ट होता है, दूसरा बाइसेक्ट नहीं होता, कम ज़्यादा होता है। एक साइड में कम होता है, एक साइड में ज़्यादा होता है। तो अब इसमें दो एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो इक्वल होते हैं, लेकिन ये ए और एंगल सी इक्वल नहीं होते। ए और सी एंगल नहीं इक्वल होते, बी और डी एंगल इक्वल होते हैं। तो ये बेसिक्स हैं। 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। एक पैरेललोग्राम ABCD दिया गया है, ये स्टेटमेंट्स नीचे 1 2 3 4 दी गई हैं, इनको कंप्लीट कीजिए और प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ की है आपने वो भी आप इसमें बताइए। सबसे पहले ये 1 में क्या है? AD इज़ इक्वल टू, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो AD इसके अपोजिट साइड किसके इक्वल होगी? BC के इक्वल। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी आपने यूज़ करी? क्या है? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक, तो ये प्रॉपर्टी यूज़ हो गई। सेकंड पार्ट इसका, AD एंगल DCB, एंगल DCB ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल DCB इक्वल टू अपोजिट एंगल्स, क्योंकि पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं, तो एंगल C जो है एंगल A के, ये DAB एंगल के, एंगल DAB के इक्वल होगा। एंगल DCB इक्वल टू एंगल DAB। इसका रीज़न क्या होगा? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है। थर्ड पार्ट इसका,
ओ सी क्या है, ओ सी ये डायगोनल का हाफ है, तो डायगोनल क्योंकि पैरेललोग्राम के बाइसेक्ट होते हैं तो ओ सी ओ ए के इक्वल होगा, ओ सी इज इक्वल टू ओ ए। इसका क्या रीज़न होगा, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या है, बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक, उसके बाद फोर्थ पॉइंट है मेजर ऑफ एंगल डी ए बी, मेजर ऑफ एंगल डी ए बी प्लस मेजर ऑफ एंगल डी सी डी ए इक्वल टू, डी ए बी एंगल क्या है, ये डी ए बी एंगल है एंगल ए, और सी डी ए एंगल हो गया, सी डी ए एंगल हो गया डी। तो ए एंगल पूरा कंप्लीट और डी एंगल पूरा कंप्लीट का सम क्या होगा, दो पैरेलल लाइंस अगर पैरेलल लाइंस को अगर एक लाइन ट्रांसवर्स लाइन कट करती है तो इंटरनल एंगल का सम 180 होता है। ठीक है, एक तो ये प्रॉपर्टी है, और ये प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम के लिए हम ये कह सकते हैं कि पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल जो हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री का मतलब उनका सम 180 डिग्री होता है, तो 180 डिग्री आएगा यहाँ पे। और इसको रीज़न क्या लिखोगे, कौन सी प्रॉपर्टी लिखोगे, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया और विद हमने रीज़न इसको कर दिया। दैट्स ऑल फॉर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 2 है एक्सरसाइज 3.3 8th क्लास मैथ्स। क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन एक्स वाई एंड जेड। तो हमने इनमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। क्या है, सबसे पहला तो एक ये सिंपल पैरेललोग्राम है ए फर्स्ट पार्ट में हम अगर देखें तो आप क्या करेंगे, देखिए क्योंकि एक ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, वो हमें शुरू में दिया हुआ है कि जो भी जितने भी फिगर हैं वो सब पैरेललोग्राम है, 5 के 5 फिगर जो हैं वो पैरेललोग्राम है। अब फर्स्ट फिगर के अंदर 100 और ये वाई, बी और डी ये अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम है, ये इक्वल होंगे। तो सबसे पहले तो आप यहीं से एंगल वाई निकाल लीजिए, वाई इज इक्वल टू 100 डिग्री। आप यहाँ से लिखेंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब नेक्स्ट आपके पास हमें पता है कि एडजेसेंट एंगल जो पैरेललोग्राम के हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, मतलब उनका सम 180 डिग्री होता है। बी और सी ले लीजिए या बी और ए ले लीजिए, कोई भी ले सकते हैं, बी और ए भी सब एडजेसेंट एंगल हैं, बी और सी भी एडजेसेंट एंगल है। आप क्या लिखेंगे, x प्लस 100 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो अब क्या होगा, यहाँ से x प्लस 100 180 है तो x आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री इक्वल टू 80 डिग्री। तो एक आंसर ये आ गया, एक आंसर ये आ गया। ठीक, x की वैल्यू निकल गई, y की निकल गई। अब z क्या है, वो x के इक्वल है, वो भी अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम है। तो आगे क्या होगा, z इज इक्वल टू x। इसका रीज़न क्या लिखेंगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। दिस इम्प्लाइज z इज इक्वल टू x की वैल्यू कितनी आई थी, 80 डिग्री। ये नेक्स्ट आंसर है। तो y की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई, z की वैल्यू आ गई। लास्ट में आप इसको अलग से लिख के दिखाना चाहें, x इज इक्वल टू 80 डिग्री, y इज इक्वल टू 100 डिग्री और z इज इक्वल टू 80 डिग्री। ये आंसर है। इसका बी पार्ट कर लेते हैं। बी पार्ट में क्या है, यहाँ से अगर आप देखें तो जो ये है 50 और x, ये और ये एंगल ये होंगे आपके सप्लीमेंट्री। x और 50 का सम होगा 180 डिग्री, x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 130 डिग्री। ठीक है, अब 130 डिग्री x है तो y भी क्या आ जाएगा, इसके इक्वल है क्योंकि अपोजिट एंगल है, वो भी 130 डिग्री। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, y और z जो हैं वो अल्टरनेट एंगल्स हैं। अल्टरनेट एंगल्स समझते हैं क्या होता है, जब दो लाइंस पैरेलल को एक लाइन कट कर रही होती है तो ये जो बनता है z, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, या उल्टा z, ये एंगल इसके इक्वल। तो ये होते हैं अल्टरनेट एंगल। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, x और z कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, जब दो पैरेलल लाइंस को एक लाइन कट कर रही होती है तो ये एंगल और ये एंगल, इसको बोलते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो x और z कोरस्पॉन्डिंग है,
वाई और जेड अल्टरनेटिंग है, चाहे आप कोरस्पॉन्डिंग से करिए चाहे आप अल्टरनेट से कीजिए, जेड की वैल्यू 130 डिग्री ही आएगी। ठीक है, अब इसको किस तरीके से लिख के आप दिखाएंगे वो देखिए। सबसे पहले आप करेंगे 50 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसका रीज़न लिखेंगे एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, अब यहाँ से ये हमने ये कर लिया, x और 50 जो है वो 180 कर लिया, और x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 130 डिग्री। x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री इज इक्वल टू 130 डिग्री। ठीक, अब नाउ अब क्या करेंगे, y इज इक्वल टू x, वो भी 130 डिग्री, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 130 डिग्री, यहाँ पे क्या लिखेंगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, अच्छा y की वैल्यू आ गई। अब z के लिए आप अल्टरनेट लगा सकते हैं या कोरस्पॉन्डिंग लगा सकते हैं। z इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 130 डिग्री अल्टरनेट एंगल्स, z इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 130 डिग्री, इसको लिखेंगे अल्टरनेट एंगल्स। ठीक, तो ये तीनों को आप लास्ट में आंसर की फॉर्म में लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 130 डिग्री, y इज इक्वल टू 130 डिग्री, z इज इक्वल टू 130 डिग्री आंसर। ठीक, दैट्स ऑल फॉर क्वेश्चन 2 का क्या है सेकंड पार्ट। अब इसका करते हैं थर्ड पार्ट। इसके थर्ड पार्ट को आप अगर देखें, यहीं से पहले फिगर में देख लेते हैं। देखिए ये है 30, अगर ये 30 है तो ये 90 है, ये 90 है, स्क्वायर दिया हुआ है। अगर ये 90 है तो x भी 90 है, क्यों, वो होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। जब दो लाइंस इस तरीके से कट कर रही होती हैं तो ये एंगल इसके इक्वल होता है, इसको बोलते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो यहाँ से पहले तो आप लिख लीजिए x इज इक्वल टू 90 डिग्री वर्टिकल अपोजिट एंगल। थर्ड पार्ट, x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसको आप बोलेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक, अब x की वैल्यू आ गई। अब x के बाद आप कीजिए इस ट्राइंगल में ले लीजिए y, x और 30, ये ट्राइंगल के 3 एंगल्स हैं y, x और 30, तो इनका सम 180 होना चाहिए, तो वहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। तो क्या करेंगे, x प्लस वाई प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, यहाँ पे लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ठीक, तो x की वैल्यू हमने अभी अभी फाइंड आउट की थी 90 डिग्री, y की हमने करनी है 30 डिग्री ऑलरेडी है 180 डिग्री, दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री माइनस 90 डिग्री इज इक्वल टू ये आ जाएगा 60 डिग्री। y की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई, x की 90 आ गई, y की 60 आ गई। तो अब यहाँ से आगे चलते हैं, क्या है z और y को आप ध्यान से देखिए, z और y क्या बन रहे हैं, अल्टरनेट एंगल बन रहे हैं। ये देखिए z और y ये बन रहे हैं, ये z है और ये y है, ये अल्टरनेट एंगल है। क्यों, क्योंकि ये दो लाइनें पैरेलल हैं और इनको एक लाइन ऐसे कट कर रही है, ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट एंगल होगा, y और z आपस में इक्वल होंगे। ठीक, तो y और z ये क्या होगा, अल्टरनेट एंगल। z इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 60 डिग्री, क्या होगा, अल्टरनेट एंगल्स। तो लास्ट में आप x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू z इज इक्वल टू ये आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं फोर्थ पार्ट में, इसको देखिए ध्यान से। हमें एक एंगल दिया गया है 80 डिग्री, ये वाला, ये 80 है। अगर ये 80 है तो z 80 है क्योंकि ये बनेगा कोरस्पॉन्डिंग एंगल, y भी 80 होगा क्योंकि ये अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम बनेंगे। अब x और 80 का जो सम है वो 180 होगा, वहाँ से x आ जाएगा 100 डिग्री। ये सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। x और 80 180 होंगे क्योंकि ये बनेंगे एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम का सम, क्या होगा, x प्लस 80 इज इक्वल टू 180, x प्लस 80 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये क्या होगा,
एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाती है 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री इज इक्वल टू 100 डिग्री। एक तो ये आंसर आ गया। नाउ आप देखिए z 80 के इक्वल है कोरस्पॉन्डिंग एंगल और y 80 के इक्वल है अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। सिंपली y इज इक्वल टू 80 डिग्री, ये होगा अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को मैं ये शॉर्टकट में ऐसे लिख रहा हूँ, और z इज इक्वल टू 80 डिग्री, ये होगा कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक, तो यहाँ से x, y और z तीनों को आप अलग से लिख के दिखाना चाहें तो आंसर में लिख के दिखा सकते हैं। तो यहाँ से फोर्थ पार्ट इसका कंप्लीट होता है। अब चलते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ। फिफ्थ पार्ट में देखिए, सबसे पहले तो ये जो 40 है, 40 और ये x और z अल्टरनेट एंगल है, y और 112 ये आपस में अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम है। y तो 112 हो गया, सबसे पहले y की आप वैल्यू निकाल लीजिए। तो y इज इक्वल टू 112 डिग्री, ये हो जाएगा अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक, पहला एक इसकी वैल्यू निकल गई। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, देखिए x और y और 40, इस ट्रायंगल के अंदर आप देखें अगर x, y और 40 ये तीन एंगल्स हैं इसके, तो 180 डिग्री इनका सम होगा। x की वैल्यू हमें नहीं पता है, y की हमें पता है 112 है और एक 40 है, तो x की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद जहाँ ये x की वैल्यू आई तो z x के इक्वल है क्योंकि वो अल्टरनेट एंगल है। तो अब हम x की वैल्यू निकालते हैं एंगल के तीन एंगल, ट्राइंगल के तीन एंगल का सम करके, x 112, x, y और 40। x प्लस वाई प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री एंगल सम ऑफ ट्राइंगल। ठीक, तो x हमें निकालना है, y 112 है, x प्लस 112 डिग्री प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इम्प्लाइज x प्लस ये हो गया 152 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 152 डिग्री इज इक्वल टू 28 डिग्री। तो x की वैल्यू आ गई 28 डिग्री। y की वैल्यू ऑलरेडी हम ये निकाल चुके थे। अब z इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 28 डिग्री, उसका क्या रीज़न है, अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, आप ध्यान से देखिए x और z अल्टरनेट एंगल्स हैं। ये देखिए ये x और z अल्टरनेट एंगल्स हैं, ये और ये। जब दो पैरेलल लाइंस को इस तरीके से एक ट्रांसवर्स लाइन कट करती है तो ये जो अल्टरनेट एंगल बनते हैं ये आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये फिफ्थ पार्ट भी कंप्लीट हुआ। लास्ट में आप x, y, z की अलग से वैल्यू x इक्वल टू वाई इक्वल टू और z इक्वल टू आप यहाँ से आंसर में लिख के दिखा सकते हैं। क्वेश्चन 3 है एक्सरसाइज 3.3 का चैप्टर 3 8th क्लास मैथ्स अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। क्या है क्वेश्चन नंबर 3, कैन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD बी ए पैरेललोग्राम इफ, ये तीन कंडीशंस दे रखी हैं, क्या इन केसेस के अंदर पैरेललोग्राम ABCD हो सकता है। तो फर्स्ट पार्ट हम करते हैं, आप देखिए कि D और B का सम 180 डिग्री हो, क्या पैरेललोग्राम हो सकता है। तो यहाँ से मैं इधर राइट साइड में पैरेललोग्राम एक रफ में बना लेता हूँ। तो एक पैरेललोग्राम है ABC और D, तो B और D एंगल का सम 180 डिग्री क्या हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। B और D वैसे तो इक्वल होंगे आपस में, तो अगर वो इन दोनों का सम 180 होगा तो इसका मतलब वो रेक्टेंगल बन जाएगा, 90-90 के बन जाएंगे वो, तो रेक्टेंगल बन जाएगा। रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम होता ही है, तो इस केस में तो ये तो पॉसिबल है। तो इन्होंने रीज़न नहीं पूछा, इन्होंने सिंपल लिखा है कैन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD बी ए पैरेललोग्राम इफ़ दिस, तो फर्स्ट में तो आ जाएगा यस। अब सेकंड में AB इज इक्वल टू DC, यही पैरेललोग्राम यही बना लेता हूँ मैं, इसको छोड़ दीजिए, ये सपोज हमने बना लिया। AB इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, AB और DC ये भी 8 सेंटीमीटर है, ये भी 8 सेंटीमीटर है, AD 4 सेंटीमीटर है और BC 4.4 है, ये 4.4 है। ऐसा कैसे हो सकता है, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये इक्वल नहीं है। ठीक, तो आप लिखेंगे नो बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम मस्ट बी
इक्वल। ठीक है, रीज़न वैसे इन्होंने नहीं पूछा है, लेकिन आप चाहें तो दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तीसरा पॉइंट, थर्ड इसका पार्ट, ए 70 डिग्री और सी 65 डिग्री। आप ये देखिए ए बी सी डी, तो ए और सी तो इक्वल होने चाहिए, और यहाँ पे क्या बोला, ए और सी अलग अलग हैं, ये 70 है और ये 65 है। ये भी पॉसिबल नहीं है, नो, बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम मस्ट बी इक्वल। ठीक है, तो ये पैरेललोग्राम को मैं शॉर्ट फॉर्म में यहाँ लिख रहा हूँ, इस तरीके से आप पूरा लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 3.3 8th क्लास मैथ्स का। क्या है, ड्रा ए रफ फिगर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट ए पैरेललोग्राम बट हैज़ एग्जैक्टली 2 अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर्स। तो रफ हमने फिगर ड्रा करना है। तो आपको पता है काइट एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है, काइट, जिसमें 2 अपोजिट एंगल और 2 साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, लेकिन वो पैरेललोग्राम नहीं होता। ये साइड इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल होता है, ये एंगल इसके इक्वल नहीं होता। तो आप काइट बना दीजिए। क्या है, 2 एंगल इक्वल है ना, इन्होंने 2 एंगल पूछा है, तो 2 एंगल इक्वल हैं, ये इसके इक्वल है और ये पैरेललोग्राम नहीं है। ठीक है, तो ये बस इतना, इन्होंने ड्रा ए रफ फिगर बोला था। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कह सकते हैं, इन फिगर ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल विच इज नॉट अ पैरेललोग्राम बट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। बस, दैट्स ऑल फॉर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 5 है एक्सरसाइज 3.3 चैप्टर 3 8th क्लास मैथ्स अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। स्टेटमेंट क्या है क्वेश्चन नंबर 5 की, द मेजर ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन रेशियो 3:2। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। क्या मतलब है, पहले मतलब समझ लीजिए। क्या, एक पैरेललोग्राम है, उसके कोई भी 2 एडजेसेंट एंगल, हम एक बना लेते हैं पैरेललोग्राम। मान लीजिए ये एक पैरेललोग्राम है, इसके कोई भी एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट होता है साथ साथ लगते हुए, नेक्स्ट ये और ये एडजेसेंट है, या फिर ये और ये। अगर मैं इसको ए बी सी डी का नाम दे दूं, तो ए और बी एडजेसेंट हैं, बी और सी एडजेसेंट हैं, सी और डी एडजेसेंट हैं, और ए और डी भी एडजेसेंट हैं। ठीक है, तो इनको बोलते हैं एडजेसेंट। ठीक, अब बात आती है कि इन्होंने कहा कि मेजर ऑफ एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन रेशियो 3:2। तो हम ये मान लेते हैं कि ये B है और ये C है। हमने इस तरीके से नेमिंग कर दी है कि B थोड़ा एंगल बड़ा लग रहा है, C एंगल छोटा लग रहा है। तो हम क्या मानते हैं कि B को मान लीजिए, ये जब रेशो दे रखी होती है तो आपको पता है कि हम क्या करते हैं, 3x और 2x मान लेते हैं। तो आपने इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल वाला चैप्टर कर चुके हैं, उसमें रेशो वाले क्वेश्चंस किए। अब ये दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूँगा यहाँ पे मैं। तो रेशोज़ वाले क्वेश्चंस के अंदर हम 3x और 2x हम मानते हैं। अगर हमें रेशो 3:2 दी गई है, तो हम ये मान लेते हैं कि एंगल B 3x है और एंगल C 2x है। ठीक, तो हम ये मानते हैं लेट ए बी सी डी इज़ गिवन पैरेललोग्राम इन विच एंगल B इज इक्वल टू 3x मान लेते हैं हम, और एंगल C 2x मान लेते हैं। इन विच लेट एंगल B 2x ले लो और एंगल B 3x ले लो, एंगल C 2x ले लो। ठीक, तो हम क्या करेंगे, अब हमें पता है कि एडजेसेंट एंगल कोई भी पैरेललोग्राम के वो सप्लीमेंट्री होते हैं। A और B को ऐड कर लीजिए, B और C को ऐड कर लीजिए, C और D को ऐड कर लीजिए, A और D को ऐड कर लीजिए, ये इन सब का सम 180 होगा। तो आप क्या लिखेंगे, एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। एडजेसेंट, इसका रीज़न क्या होगा, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री क्या होता है, जिनका सम 180 डिग्री होता है। तो एंगल B को 3x लिख दीजिए और C को लिख दीजिए 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इम्प्लाइज 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इम्प्लाइज
एक्स आ जाएगा 180 डिग्री अपॉन 5, ये आ जाएगा कट के एक्स इज इक्वल टू 36 डिग्री। 36 की वैल्यू आ गई, 36 एक्स की वैल्यू आ गई। अब आप बी का, सी का और ए और डी सब की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे कर लेते हैं। अब आप लिखेंगे एंगल बी इज इक्वल टू 3 इंटू 36 इज इक्वल टू 108 डिग्री। एंगल सी इज इक्वल टू 2 इंटू 36 इक्वल टू, यहाँ डिग्री लिख सकते हैं आप, इक्वल टू 72 डिग्री। अब एंगल ए जो है एंगल सी के इक्वल है, वो हो जाएगा 72 डिग्री, और एंगल डी जो है वो एंगल बी के इक्वल है, वो हो जाएगा कितना, 108 डिग्री। तो ये हैं ऑल एंगल्स इसके किसके, पैरेललोग्राम के। दैट्स ऑल फॉर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 3.3 8th क्लास मैथ्स। टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर्स, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। इसका क्या मतलब है, 5th क्वेश्चन अगर आपने कर लिया तो 6 आपको ईजी लगेगा। देखिए पहले तो मैं थोड़ा सा आपको रफ में थोड़ा सा इसका मीनिंग समझा देता हूँ कि एक पैरेललोग्राम का ये बोल रहे हैं कि एडजेसेंट एंगल जो है वो इक्वल है। टू एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर्स। मान लीजिए मैं कहता हूँ कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ए और बी दोनों इक्वल हैं, ठीक है। और हमें ये पता है कि एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है। ए और बी, ए बी के इक्वल है, लेकिन ए और बी का सम भी 180 डिग्री है। तो दोनों ए और बी कितने कितने के होंगे, 90 के, ठीक है। तो इट मीन्स कि क्वेश्चन तो हमें समझ में आ गया, अगर ए 90 है, बी 90 है, सी भी 90 होगा, क्योंकि सी ए के इक्वल होता है और डी बी के इक्वल है, तो वो भी 90 ही होगा। ऑल एंगल्स इसके 90 होंगे और ये एक रेक्टेंगल बन जाएगा। तो क्यों ना हम इसको शुरू से ही रेक्टेंगल ही बना के चलेंगे। तो क्या करेंगे हम, आप क्या करिए, एक रेक्टेंगल ही बना लीजिए, क्योंकि हमें स्टेटमेंट देखते ही समझ आ चुकी है कि ये 90 के आएंगे इसके एंगल। तो मान लीजिए कि ए बी सी, रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम ही होता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिए। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। लेट ए बी सी डी इज गिवन पैरेललोग्राम इन विच दो एडजेसेंट एंगल, कोई से भी दो ले लीजिए, बी सी ले लीजिए, सी डी ले लीजिए, डी ए ले लीजिए, ए बी ले लीजिए। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ए और बी को ले लेते हैं इक्वल टू एक्स से। आप एक्स ले लीजिए इसको, इन दोनों को, ए को भी एक्स ले लीजिए और बी को भी एक्स ले लीजिए। नाउ एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। वो क्यों, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, वो हमें पता है, ठीक है। तो अगर ये ए और बी का सम 180 है और ए और बी दोनों इक्वल है, तो 90 होंगे। कैसे आएंगे 90, ए को भी एक्स लिख लीजिए, बी को भी एक्स लिख लीजिए, 180 डिग्री। दिस इंप्लाइज 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इंप्लाइज x आ गया 180 डिग्री अपॉन 2, ये कट करके इसको आ जाता है 9। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो ए भी 90 डिग्री हो गया, बी भी 90 डिग्री हो गया। यहाँ पे कर लेते हैं हैंस एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल सी जो है वो एंगल ए के इक्वल होता है, वो भी 90 डिग्री होगा। यहाँ पे आप रीज़न लिख सकते हैं अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। और एंगल डी जो है वो एंगल बी के इक्वल होगा, उसको भी आप लिख सकते हैं 90 डिग्री। ये इनका जो है वो सेम रीज़न आएगा, ठीक। ए बी सी डी की वैल्यू निकाल ली, ऑल एंगल्स 90 डिग्री। और इन्होंने कुछ पूछा नहीं है, सिंपल यही पूछा है कि ऑल एंगल्स इसके मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स हमने बताना है, हमने बता दिया। दैट्स ऑल फॉर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 है 8th क्लास मैथ्स एक्सरसाइज 3.3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। क्या है स्टेटमेंट, एडजेसेंट फिगर होप HOPE होप इज़ अ पैरेललोग्राम। हमें ये पैरेललोग्राम दे रखा है और पैरेलल फाइंड द एंगल मेजर्स x y z, स्टेट द प्रॉपर्टीज यू यूज टू फाइंड दैम। हमने x y z की वैल्यू निकालनी है और हमने प्रॉपर्टीज़ बतानी है कि हम कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ उसमें यूज़ कर रहे हैं, ठीक। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि HOPE होप, इसका E एंगल जो है, ये वाला E एंगल, ये इस एंगल के E मतलब X एंगल जो है वो इस एंगल के इक्वल होगा, ठीक है, क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। अब ये पैरेललोग्राम का इंटरनल ये वाला एंगल हमें पता नहीं है, लेकिन हम इसको निकाल सकते हैं, क्योंकि 70 और इस अंदर वाले एंगल को सपोज हम XYZ, सपोज हम W ले लेते हैं, ठीक है।
तो आप लिखेंगे W + 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। W और 70 का सम 180 डिग्री हुआ, क्यों? क्योंकि इसको बोलते हैं लीनियर पेयर। ठीक, अब W की वैल्यू आ गई 110 यहाँ से। दिस इम्प्लाइज W इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री इज इक्वल टू 110 डिग्री। नाउ X इज इक्वल टू W इज इक्वल टू 110 डिग्री। ये क्या है? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, x जो है W के इक्वल आ गया, x की एक वैल्यू आ गई। अब हमने y की निकालनी है। y देखिए ध्यान से, ये ध्यान से देखिए, ये दो एंगल, ये लाइंस पैरेलल हैं और उसके एक लाइन कट कर रही है। ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट एंगल हैं। मतलब कि ये जो इस फिगर के अंदर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन ये पैरेलल हैं, उनको ये स्लैंटिंग, ये जो लाइन है ये कट कर रही है। ठीक है, तो ये 40 डिग्री y के अल्टरनेट एंगल हैं। क्योंकि ये लाइंस HE और PO पैरेलल हैं, तो y एंगल अल्टरनेट एंगल अपने अल्टरनेट एंगल 40 के इक्वल होगा। तो आप क्या करेंगे? y इज इक्वल टू 40 डिग्री, यहाँ पे लिखेंगे अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, y की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। अब रह गया z को निकालने के लिए आप देखेंगे ये जो ट्राइंगल है POH, इन ट्राइंगल POH, इस ट्राइंगल के अंदर तीन एंगल का सम होता है 180 डिग्री। मतलब कि z प्लस y प्लस w, इनका सम है 180 डिग्री। ये क्या है? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, z हमें फाइंड आउट करना है, y हमने निकाला है 40 डिग्री है, 40 डिग्री है, w हमने पहले ही निकाल चुके हैं 110 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से z की वैल्यू आ जाती है, ये हो गया 150 राइट साइड जाके माइनस हो जाएगा, z की वैल्यू आ जाती है, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ 30 डिग्री। तो z की वैल्यू आ गई, y की आ गई, x की आ गई, लास्ट में आप x इज इक्वल टू दिस, y इज इक्वल टू दिस, z इज इक्वल टू दिस आंसर लिख सकते हैं। और ये क्वेश्चन आपका 7 कंप्लीट होता है यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सरसाइज 3.3 8th क्लास मैथ्स। स्टेटमेंट क्या है क्वेश्चन नंबर 8 की? द फॉलोइंग फिगर्स गन्स GUNS गन्स एंड रन्स आर पैरेललोग्राम्स। दो पैरेललोग्राम दे रखे हैं हमारे पास, एक ये वाला फर्स्ट वाला, एक सेकंड वाला। हमें x और y की वैल्यू दोनों केसेस में फाइंड आउट करनी है। पहला पार्ट करते हैं। अब ध्यान से देखिए, साइड्स लेंथ्स आर इन सेंटीमीटर, ये ऊपर लिखा हुआ है। ये साइड इस साइड के इक्वल होनी चाहिए, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो इसका मतलब 3x जो है वो 18 के इक्वल होना चाहिए। ठीक, तो क्या करेंगे? GS इज इक्वल टू UN, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। रीजन लिख दीजिए। GS कितना है? 3x और UN कितना है? 18। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 18/3 और ये 6, x की वैल्यू आ गई 6। ये तो आंसर एक आ गया। ठीक है, अब सेकंड ऐसे ही सेम, ये जो GU है ये SN के इक्वल है, सेकंड साइड के इक्वल है। सिमिलरली SN इज इक्वल टू GU। अब सिमिलरली लिख दिया तो ये रीज़न लिखिए ना लिखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। SN इज इक्वल टू GU मीन्स SN आपने पहले लिख दिया या GU पहले लिख दिया वो चल जाता है। अब अगर लिख दिया है तो कोई बात नहीं, 26 पहले आ जाएगा, 3y - 1 बाद में आ जाएगा, -1 इधर जाके आएगा प्लस हो जाएगा, 26 + 1 इज इक्वल टू 3y, y यहीं रहेगा और 3 इधर डिवाइड में आ जाएगा, इधर आ जाएगा 27/3 9। ये मैं थोड़ा सा शॉर्टकट लगा देता हूँ। आई होप कि ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी। y इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 6। ये दो आंसर्स इस फर्स्ट पार्ट के हो गए। ठीक है, सेकंड पार्ट कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में हमें इतना, ये सपोज़ ये कोई भी पॉइंट है, ये O है पॉइंट, सपोज यहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स। डायगोनल कौन है? RN और SU। तो ये जो है हमें पता है कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो इसका मतलब ये जो है इतना पार्ट, ये RO इज इक्वल टू ON के इक्वल होना चाहिए। मीन्स x + y इज इक्वल टू 16। x + y को 16 के इक्वल लिखेंगे और इधर से ये हाफ डायगोनल का पार्ट इस हाफ डायगोनल के पार्ट के बराबर होगा, इक्वल होगा। y + 7 को 20 के इक्वल लिखेंगे। ये दो इक्वेशंस आ गई। यहाँ से x और y की वैल्यू ईजिली
आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा शॉर्टकट में करते हैं। कैसे? वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। दिस इम्प्लाइज, इसलिए क्या होगा, ये पहले आप इसको ले लीजिए, इससे आपका आसान रहेगा। y + 7 इज इक्वल टू 20, यहाँ से y की वैल्यू आ जाती है 20 - 7, दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 30। ये एक y की वैल्यू पहले आ गई। आप ऐसे लिखेंगे सिमिलरली x + y इज इक्वल टू 16, y की वैल्यू 13 इसमें पुट कर दीजिए, y + 13 इज इक्वल टू 16, x इज इक्वल टू 16 - 13 इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3। तो अगर हम x, ये वाली चीज़ पहले लिख देते, ये वाली पहले लिख देते, तो हम x + y इज इक्वल टू 16 से x या y किसी की भी वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से नहीं निकाल सकते। सेकंड इक्वेशन को पहले सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आप पहले इस इक्वेशन को लिख भी देते हैं तो आपको इसको एज इट इज़ छोड़ना पड़ेगा। आपको पहले इसको सॉल्व करके फिर वो y की वैल्यू इसमें पुट करनी होगी। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 9 है एक्सरसाइज 3.3 8th क्लास मैथ्स। क्या है? इन दी अबव फिगर बोथ RISK, अगर मैं इनको अलग अलग बताऊं, आप ये इसको ध्यान से देख लीजिए, ये वाला है। ठीक है, RISK एंड CLUE, ये वाला, इतना, ये वाला, ये दो पैरेललोग्राम्स हैं। ठीक है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये यहाँ पे x लिखा हुआ है। बहुत ही सिंपल है, देखने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है, बहुत ही सिंपल है। दूर से दिख रहा है, क्या होगा? कैसे? RISK, आप RISK को अगर ऐसे बना लेते हैं, अलग से बना के देख लेते हैं, RISK, तो अगर ये 120 का है तो S की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, 60 आएगी। क्यों? K और S एडजेसेंट एंगल है और इनका सम 180 डिग्री होता है। पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है। तो इसलिए अगर K 120 है तो S मीन्स ये अंदर वाला, ये आ गया 60। मैं इसको लिख लेता हूँ ऐसे करके 60। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप दूसरे वाला क्लू बना लेते हैं। क्लू कैसे है? ये वाला CLUE, ये 70 है अगर, तो ये भी 70 होगा। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये 70 है, ये वाला 70 होगा, ये। ठीक है, अब आप इस छोटे से ट्राइंगल ES और सपोज इसको ये O ले लेते हैं। ठीक है, इस ट्राइंगल के अंदर आपके पास दो एंगल हैं, तीसरा एंगल X निकल जाएगा। सिंपल है। इसको एंगल का नाम दे दीजिए S, क्योंकि S के ऊपर यहाँ पे ये भी एंगल है और ये भी एंगल है और पूरा ये भी एंगल है, तो इसको एंगल S, ऐसे पॉइंट्स को एंगल S नहीं लिखा जा सकता। K क्योंकि ये कॉर्नर है, K क्योंकि कॉर्नर है यहाँ पे, तो एंगल K लिखा जा सकता है इस एंगल को 120 को। एंगल R भी लिखा जा सकता है। I को I नहीं लिखा जा सकता क्योंकि I पॉइंट पे 3 एंगल्स हैं, C पे भी 3 एंगल्स हैं, L पे एक ही एंगल है तो L को आप एंगल L लिख सकते हैं। तो देखिए जो कॉर्नर मिलेंगे उसको आप एंगल ऐसे लिख सकते हैं। इन एंगल्स को एंगल S, एंगल E नहीं लिखा जा सकता, तो इसको हम कुछ नाम दे देते हैं। S वाले को दे देते हैं एंगल 1 और E वाले को दे देते हैं एंगल 2। ठीक है, तो अब क्या करेंगे आप लिखिए एंगल K प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो जाएगा एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो यहाँ से एंगल K आ जाएगा 120 डिग्री और एंगल 1 हमने निकालना है, और एंगल 1 जो है वो आ जाएगा यहाँ से 60 डिग्री, जैसे अभी मैं आपको बता चुका हूँ पहले। एंगल 1 आ जाता है 60 डिग्री। ठीक है, अब इसी तरीके से एंगल 2 जो है वो एंगल L के इक्वल है। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 70 डिग्री, या एंगल L लिख लो पहले। एंगल L ये लिखोगे अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लिखा था? एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री भी लिख सकते हैं यहाँ पे, सप्लीमेंट्री। ठीक है, अब एंगल 2 L के इक्वल है, एंगल 2 आ जाता है 70 डिग्री। अब एंगल 2, एंगल 1 और X इन तीनों का सम जो है वो 180 डिग्री है। ठीक, नाउ
एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका रीज़न है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, एंगल 1 हमने निकाला 60, एंगल 2 निकाला 70, 60 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। x आ जाता है 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री माइनस 70 डिग्री, ये इनको माइनस करके आएगा 50 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 50 डिग्री, ये आंसर है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 है एक्सरसाइज 3.3 8th क्लास मैथ्स। स्टेटमेंट देख लेते हैं। एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज ए ट्रेपीजियम विच ऑफ इट्स टू साइड्स आर पैरेलल। हमने ये प्रूव करना है, हमने ये एक्सप्लेन करना है कि ये दिया गया जो फिगर है वो ट्रेपीजियम है, और अगर ट्रेपीजियम है तो कौन सी दो इसकी लाइंस या साइड्स जो हैं वो पैरेलल होंगी। तो एक तो क्लियर है, वो सामने से दिख ही रहा है। एक रूल पिछले क्वेश्चंस में आपको मैं बता चुका हूँ पैरेललोग्राम के केस में, कि पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल जो हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। क्यों होते हैं? अगर ABCD कोई भी पैरेललोग्राम है, A और B एडजेसेंट हैं और ये सप्लीमेंट्री होंगे, मतलब इनका सम 180 होगा। B और C सप्लीमेंट्री होंगे, ये एडजेसेंट हैं, क्योंकि इनका सम 180 होगा। क्यों होगा? देखिए, दो लाइंस अगर दो लाइंस पैरेलल हैं, एक ट्रांसवर्स लाइन अगर इसको कट कर रही है, तो सम ऑफ इंटीरियर, जो एक साइड के इंटीरियर एंगल्स होते हैं, जो एडजेसेंट एंगल होते हैं इंटीरियर, वो सप्लीमेंट्री होते हैं। ये हमारे पास ये रूल है। If two parallel lines are cut by a transversal line, then the pair of consecutive interior angles are supplementary। तो ठीक है, अब ये दो पैरेलल लाइंस हैं, इनको ये एक ट्रांसवर्स लाइन कट कर रही है तो ये सप्लीमेंट्री होंगे, ये एक ट्रांसवर्स लाइन कट कर रही है तो ये सप्लीमेंट्री होंगे। अगर ये पैरेलल लाइन है, इसको ये ट्रांसवर्स लाइन कट कर रही है तो ये दोनों सप्लीमेंट्री होंगे। ये एक ट्रांसवर्स लाइन कर रही है तो ये सप्लीमेंट्री होंगे, इधर वाले भी सप्लीमेंट्री होंगे। तो इसीलिए पैरेललोग्राम के हर एंगल्स ही सप्लीमेंट्री, एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं इस रूल के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे आप देखेंगे दो लाइंस हैं, इनको एक लाइन कट कर रही है, जैसे ये एंगल और ये एंगल देखिए 180 सम हो रहा है इनका। अगर सम 180 हो रहा है तो ये लाइन इसके पैरेलल होगी। ये रूल उल्टा भी, इसका वाइस वर्सा भी करेक्ट होता है। अगर लाइंस पैरेलल हैं तो एंगल सप्लीमेंट्री होंगे, अगर एंगल सप्लीमेंट्री हैं तो लाइन पैरेलल्स होंगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये NM और KL, ये NM और KL, इसको एक ट्रांसवर्स लाइन ML कट कर रही है और बीच के इंटीरियर एंगल जो हैं वो सप्लीमेंट्री हैं, इसलिए ये NM और KL आपस में पैरेलल होंगी। ठीक है, पैरेलल हैं तो इसीलिए ये ट्रेपीजियम है। हमें यही चीज़ पूछी गई थी कि क्या ये ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम है तो कौन कौन सी साइड्स इसकी पैरेलल हैं। ठीक है, देखिए, एंगल M प्लस एंगल L इज इक्वल टू 100 डिग्री प्लस 80 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमने करके दिखा दिया तो हम कहेंगे क्या दिस इम्प्लाइज MN या NM पैरेलल टू KL। रीज़न क्या है? बिकॉज क्या है? पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स टू ए ट्रांसवर्सल लाइन आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, अगर ये सप्लीमेंट्री है तो ये पैरेलल होगा तो KLMN इज़ ट्रेपीजियम। बस ये 3 लाइनों का क्वेश्चन है। इसमें जो समझाने वाला था वो मैं आपको समझा चुका हूँ, मेन वही है। आपसे एक ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन पूछा जाए, फुल करने के लिए बोला जाए, यही आपने करना है। दैट्स ऑल फॉर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 है एक्सरसाइज 3.3 8th क्लास मैथ्स। फाइंड मेजर ऑफ एंगल C। और इस फिगर 3.3 फिगर के अंदर AB पैरेलल टू DC, ये जो AB है वो DC के पैरेलल है। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 10 किया है तो यहाँ उस क्वेश्चन नंबर 10 का उल्टा है ये क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में मैंने पूरा ट्रांसवर्सल लाइन का कंसेप्ट बता दिया था। आपने अगर वो नहीं किया है, नहीं देखी है उसकी वीडियो, तो आप देख लीजिए। आपको थोड़ा सा मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर दो लाइंस पैरेलल हैं और एक लाइन ट्रांसवर्सल लाइन उसको कट कर रही है तो इंटरनल एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है। इंटीरियर इंटरनल एंगल्स जो होते हैं, इंटीरियर एडजेसेंट एंगल जो होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब अगर CD या DC पैरेलल है AB के तो ये B एंगल और C एंगल का सम होगा 180 डिग्री, C एंगल 60 डिग्री यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें,
बिकॉज ए बी पैरेलल टू डी सी, दिस देयरफॉर क्या होगा, एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इसका रीज़न क्या होगा, ये इसका रीज़न है। आप चाहें तो पूरा लिखिए, आप चाहें तो इसको शॉर्टकट लिखिए। शॉर्टकट क्या होगा इसका, यहाँ पे शॉर्टकट इसको लिखना चाहें तो आप लिखें सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर एडजेसेंट एंगल्स टू अ ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, तो ऐसे ये भी शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं। और ये पूरा जो इसका रूल है, इफ़ टू पैरेलल लाइन्स आर कट बाय ट्रांसवर्सल लाइन देन द पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, दिस इम्प्लाइज बी की जगह पे 120 डिग्री और एंगल सी आपने निकालना है। दिस इम्प्लाई एंगल सी यहीं रहेगा और 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, दिस इम्प्लाई एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। दिस इम्प्लाइज मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये आंसर है। ठीक, दैट्स ऑल फॉर क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 है एक्सरसाइज 3.3 8th क्लास मैथ्स। क्या है क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल पी एंड एंगल एस इफ़ एस पी पैरेलल टू आर क्यू। एस पी जो है ये वाली साइड आर क्यू के पैरेलल है, फिगर 3.34 हमें गिवन है। इफ़ यू फाइंड मेजर ऑफ एंगल आर, मेजर ऑफ एंगल आर, आर तो 90 डिग्री है क्योंकि ये स्क्वायर साइन का मतलब क्या होता है यहाँ पे कि इसका जो मेजर है वो 90 डिग्री है। इज़ देयर मोर देन वन मेथड टू फाइंड मेजर ऑफ एंगल पी। ये तो देखिए इस पूरी एक्सरसाइज के या पूरे चैप्टर के हर क्वेश्चन को करने के ही एक से ज़्यादा मेथड हो सकते हैं। मैंने आपको पहले भी किसी क्वेश्चन में बताया होगा, और वैसे भी अगर मेरे से आप अगली बार पूछोगे ये कोई भी क्वेश्चन तो हो सकता है कि मैं उस टाइम दूसरा मेथड करा दूँ। अगर मुझे पिछला मेथड आप नहीं दिखाएंगे कि मैंने कौन सा करवाया था तो मैं नेक्स्ट टाइम दूसरा मेथड करवा दूँगा। तो बहुत सारे इन क्वेश्चंस के अंदर एक से ज़्यादा मेथड्स हो सकते हैं। अभी हम चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है, सबसे पहले तो देखिए हमने अभी जो क्वेश्चन नंबर 11 किया है और 10 किया है उसके हिसाब से एंगल पी और एस बड़े इजी तरीके से निकाला जा सकता है। कैसे, हमें पता है कि ये एस पी और आर क्यू पैरेलल दे रखे हैं। ठीक है, वी हैव एस पी पैरेलल टू आर क्यू। ठीक है, अगर ये पैरेलल है तो एंगल पी और एंगल क्यू का सम 180 होगा। वो ट्रांसवर्सल लाइन वाला जो प्रॉपर्टी पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको करवाई, क्या होगा, दिस इम्प्लाइज एंगल पी प्लस एंगल क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका रीज़न क्या है, सम ऑफ एडजेसेंट इंटीरियर एंगल्स टू अ ट्रांसवर्सल लाइन। ये पिछले दो क्वेश्चंस अगर आपने कर लिए हैं 10 और 11 तो ये वाली प्रॉपर्टी मैंने उसमें अच्छी तरह से समझा दी है आपको। ठीक है, तो एंगल P हमने निकालना है, Q 130 डिग्री है इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इम्प्लाइज एंगल P आ गया 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। दिस इम्प्लाइज एंगल P आ गया 50 डिग्री। तो एक आंसर हमने निकाल दिया, एक P हमने निकालना था, अब हमने निकालना है S। S को निकालने के लिए अब आपके पास दो तरीके हैं। एक, अगर आप एंगल P प्लस एंगल Q, P प्लस Q प्लस R प्लस S करते हैं 360 डिग्री, ठीक है, तो आप S निकल जाएगा क्योंकि P भी पता है, Q भी पता है, R 90 डिग्री का है और S नहीं पता है, इससे निकल जाएगा। अगर आप S और R को का सम, S प्लस R का सम 180 करते हो, जैसे हमने ये किया है, P और Q का सम 180 किया है, क्योंकि ये भी तो ट्रांसवर्सल लाइन वाली प्रॉपर्टी इन पे भी तो फिट बैठती है S और R पे, तो उससे भी क्या है S 90 डिग्री आ जाएगा, S और R का सम 180 डिग्री। तो हम पहले तो वो वाला तरीका कर लेते हैं, सिमिलरली लिख देते हैं। सिमिलरली में हमें ये रीज़न दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा। सिमिलरली एंगल S प्लस एंगल R इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इम्प्लाई एंगल S हमने निकालना है और एंगल R हमारे पास 90 डिग्री है इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इम्प्लाइज एंगल S इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। दिस इम्प्लाइज एंगल S इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये सेकंड जो उन्होंने पूछा था, सेकंड चीज़ जो पूछी थी वो उसका हमने आंसर दे दिया। अब एक और चीज़ ये पूछ रहे हैं ब्रैकेट के अंदर, क्या देयर आर मोर देन वन मेथड? यस, देयर आर मोर देन वन मेथड टू फाइंड मेजर ऑफ एंगल P। वी कैन फाइंड एंगल S फर्स्ट। अगर हम एंगल S पहले निकाल लेते तो फिर हमारे पास R, S और Q तीनों पता होते, देन वी कैन यूज़
एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो एंगल P को निकालना हो चाहे S को निकालना हो, हम एंगल सम प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं उसमें। ठीक है, हमें एंगल सम प्रॉपर्टी के लिए 3 एंगल पता होने चाहिए क्वाड्रिलेटरल के, चौथा फोर्थ एंगल अपने आप पता लग जाता है। तो अगर हमें P निकालना हो, P पहले निकाल लिया तो S में एंगल सम प्रॉपर्टी लग जाएगी, S पहले निकाल लिया तो P में एंगल सम प्रॉपर्टी लग जाएगी। तो देयर आर मोर देन वन मेथड। दैट्स ऑल फॉर क्वेश्चन नंबर 12।